हेलो एवरीवन, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है और वो मटेरियल कौन सा लेना है उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर और वो ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस, कि मटेरियल कैसा दिखाई देता है। मटेरियल कैसा दिखाई देगा, या तो लश्रस है या डल होगा। लश्रस मीन्स जो शाइनली हो, जिसकी सरफेस शाइन करती हो, और डल होता है जिसकी सरफेस शाइन नहीं है। जैसे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, वो शाइनी सरफेस लिए होते हैं, जबकि डल जैसे कॉटन है, कोई भी क्लॉथ फैब्रिक है, वुड है, वो जो है डल होती है। तो उन दोनों मटेरियल का कहाँ पे यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है कि जो मटेरियल है वो आइदर रफ है या स्मूथ है। अगर ऑब्जेक्ट रफ होगा तो वो रफ होता है, उसके ऊपर जो सरफेस पे, रफ सरफेस पे बम्प्स या रिजेस होते हैं जिसकी वजह से वो रफ रहता है, और स्मूथ पे वो रिजेस नहीं होते हैं, वो बम्प्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम उसमें डिफरेंस करके मटेरियल की रफ है या स्मूथ सरफेस है उसके आधार पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हार्डनेस, मटेरियल का कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे हार्ड का अपनी जगह यूज़ होता है मटेरियल्स का, जैसे चेयर है, मेटल की कोई चीज़ बनानी है तो वो हार्ड है, लेकिन मैट्रेसेस हैं वो सॉफ्ट चाहिए मैट्रेसेस के लिए, तो हम सॉफ्ट मटेरियल का जो है वो चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी, सोल्यूबल है ये सब्सटेंस या इनसॉल्युबल है। सोल्यूबल का मतलब है डिजोल्व होना, और इनसॉल्युबल का डिजोल्व नहीं होना, नहीं घुलना। सोल्यूबल का मतलब है घुलना। अब जैसे हमने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया तो वो डिजोल्व हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सोल्यूबल मटेरियल है शुगर को। अब इनसॉल्युबल है, अगर उसको सैंड को हमने वाटर में डाला, सैंड जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं होता है, नीचे बैठ जाता है एज इट इज़, तो उसको बोल दिया कि ये इनसॉल्युबल मटेरियल है। तो वो उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है। नेक्स्ट देखी जाती है स्टेट कैसा है मटेरियल का, कि जो 3 स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कौन सी जो है मटेरियल का कहाँ यूज़ करना है वो स्टेट की प्रॉपर्टी देखी जाती है उसमें। नेक्स्ट देखी जाती है प्रॉपर्टी मटेरियल की कि फ्लोटिंग है या सिंकिंग है, कि वो जो मटेरियल लिया है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, या सिंक हो रहा है, डूब रहा है। इस प्रॉपर्टी को देख कर ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट देखी जाती है, लास्ट है ट्रांसपेरेंसी, कि जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। उस बेसिस पे भी, ट्रांसपेरेंसी पे भी 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट मतलब जो मटेरियल आपने लिया उसमें से क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें से क्लियर नज़र नहीं आता है ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ से, और ओपेक्यू वो होता है जिस मटेरियल में से बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है दूसरी तरफ। तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल।